मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे ना तो माननीय उच्च न्यायालय का अपमान करना है और ना ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या निर्णय की अवहेलना करना है। मैं आज इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। वैसे अधिकतर लोग बात, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे इतने एडवोकेट्स हैं और चाहे बहुत सारे ग्रुप या संस्थान, इस बात को लेकर सिर्फ चुप्पी साधे बैठे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं सिविल जज की। सिविल जज की भर्ती सन 2022 की भर्ती अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है। मेरा बस एक यही प्रश्न है कि मानते हैं कि एक वैकेंसी किसी भी कारण से पेंडिंग है, नए रूल भी लागू किए जा रहे हैं, तो क्या हम नए रूल के आधार पर नई वैकेंसी को नहीं लागू कर सकते क्या? जो विद्यार्थी केवल सिविल जज के लिए तैयारी कर रहे थे, सिविल जज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया और आज भी वो उसी आस में बैठे हुए हैं कि सिविल जज की भर्ती आए तब वो उस भर्ती प्रक्रिया में बैठे। लेकिन ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय और ना ही हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर कोई भी विचार किया जा रहा है। 2022 के बाद से मानते हैं कि कुछ प्रक्रिया ऐसी होती हैं जो कि एक सिस्टम के तहत चलती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, लेकिन ये तो प्रक्रिया सरकार और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की है। लेकिन जो बढ़ती उम्र है, जो बच्चा 32 और 33 साल की उम्र में पहुंच गया है, क्या वो आज भी उस भर्ती प्रक्रिया में बैठने के लिए होगा एलिजिबल? क्योंकि जब एक प्रक्रिया निकल कर आएगी, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो जर्नल वाले 35 साल और SC ST OBC वाले 38 साल पर सीमित हो जाएंगे। लेकिन जो 3 से 4 साल का ये जो डिले होता है, इस पर क्या रिलैक्सेशन होगा? क्या वो बच्चा जो सिविल जज की तैयारी 2021 के इंटरव्यू देकर बैठा था, 2022 की वैकेंसी में मेंस दिए बैठा था, उसका किसी भी कारण से परिणाम अस्थगित है, रुका हुआ है और आज भी वो इंतजार कर रहा है। लॉ वाले बच्चों को एक लॉलीपॉप सा पकड़ा दिया गया है कि 17 वैकेंसियों पर आप भर्ती दे दीजिए ADPO की। आपको लगता है कि 17 ही वैकेंसी खाली है और सरकार इस मामले में क्या कर रही है ये नहीं पता है। एक चीज और मैं चाहूंगा कि अगर सरकार को लगता है कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। क्योंकि बच्चा अगर जिसको जज बनना है वो तो 3 साल भी प्रयास कर लेगा। लेकिन कभी धरातल पर उतरकर आप ये देखिए कि जो 3 साल की प्रैक्टिस करने जब बच्चा वहां जा रहा है, अगर उसका 3 साल का समय घर वाले उसको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल लॉ करवा ली आपने, 3 साल की प्रैक्टिस करवा ली, 8 साल आपने समय बर्बाद करवा दिया है। या तो आप 8 साल के बाद एक बार में ही नौकरी दे देंगे क्या, या एक बार में ही उसकी नौकरी लग जाएगी क्या? कहां तक ये संभव है? कब तक बच्चा इंतजार करता रहेगा? कब तक वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल दांव पर लगाता रहेगा? आज के समय में बड़ी नौकरियां प्राप्त करना, सिविल सर्विसेज जैसी या सिविल जज जैसी नौकरियां प्राप्त करना, यानी कि आधे से ज्यादा जीवन तो सिर्फ इन्हीं के पीछे बर्बाद हुआ जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा तैयारी करे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, लेकिन नियम कानून ऐसे बन जाते हैं कि एक बच्चा जिस क्राइटेरिया के लिए तैयारी करता है, अगली बार वो चेंज हो जाता है, वो उसमें फंस के रह जाता है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो इस 3 साल की प्रैक्टिस के कारण बाहर हो चुके हैं। वो तो ठीक है, होने भी थे क्योंकि नया नया रूल आया था तो, लेकिन क्या लग रहा है कि अब तक इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देना चाहिए था या नहीं? एक और बात है कि और कितना समय लगेगा इस भर्ती को या नोटिफिकेशन को लागू करने में।